जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंध नदी तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले आप सभी को गंगा नदी तंत्र के बारे में पूर्वी भारत की नदियों को और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को बता दिया गया है। इन सभी वीडियो का जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इसे देख सकते हैं। आज आपको हम इस वीडियो में सिंध नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। सिंधु भारत से होकर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह विश्व के विशालतम अपवाह क्षेत्र वाली नदियों में से एक है। सिंध नदी का अपवाह क्षेत्र जो है, बहाव क्षेत्र है, वह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। सिंधु का अपवाह क्षेत्र जो है भारत में सिर्फ 3.21 लाख है और इसका अपवाह क्षेत्र का अधिकतम हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का आधे से अधिक क्या पूरा का पूरा जो है खाद्यान्न उत्पादन सिंधु नदी तंत्र में ही होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, सिंधु तंत्र की जितनी भी प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन सभी उनका उत्पत्ति जो स्थान है भारत से होकर जाते हैं और भारत से होकर जाती हैं, अंत में वहाँ सिंध में मिलती हैं। इसलिए भारत चाहे तो पाकिस्तान को किसी भी समय टार्चर कर सकता है। पाकिस्तान को चाहे तो उसकी समस्त भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान में सूखे की स्थिति आ जाएगी और वहाँ खाद्यान्न का संकट हो सकता है। लेकिन भारत मानवता का पालक है, मानवता का पोषक है। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की बात करते हैं। इसीलिए हम 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत सिर्फ सिंधु नदी तंत्र का 20% जल का इस्तेमाल करते हैं, 80% जल हम पाकिस्तान को देते हैं। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोग इस वीडियो में शानदार तरीके से पढ़ते हैं। सिंध उद्गम क्षेत्र इसका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में है, मानसरोवर झील के नज़दीक में। हम जानते हैं मानसरोवर झील के पास से और नदियाँ ब्रह्मपुत्र निकलती हैं और सतलज नदी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। मानसरोवर तिब्बत में है, हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, अर्थात यह विश्व की महानतम अपवाह क्षेत्र वाली नदियों में से एक है। गंगा का अपवाह क्षेत्र से लगभग यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। लंबाई इसकी 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 1,114 किलोमीटर है। सिंध नदी भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से हुई होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख और लेह जिलों से होकर के गुजरती है। मुहाना इसका है अरब सागर, पाकिस्तान। भारत में प्रवेश दमचौक के निकट यहाँ भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख से बहते हुए तिब्बत से बहते हुए जब भारत में दमचौक के नज़दीक जम्मू कश्मीर में इसका प्रवेश होता है। विशेषता क्या है? यह हिमालय के निर्माण के पहले की नदी है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहते हुए गिलगिट के निकट बुंजीगार गहरे गर्त का निर्माण करती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त बुंजीगार जो है, जो सिंध नदी द्वारा बनाया जाता है, 5,181 मीटर गहरा है। 5,181 मीटर गहरा है बुंजीगार, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, का निर्माण करती है। इसके बाद पाकिस्तान में चिल्लास के निकट प्रवेश करती है तथा अटक के नज़दीक पहली बार सिंध नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदान क्षेत्र पर उतरती है और अरब सागर में गिरने से पहले कराची भारत पाकिस्तान का एक प्रमुख बंदरगाह भी है, के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सबसे बड़ी नदी सहायक नदी चिनाब है, जबकि भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी श्योक है। श्योक नदी जो है जम्मू कश्मीर में मिलती है, सिंधु की सहायक नदी है। सहायक नदियाँ इसकी हैं श्योक, सिंगार, गिलगिट, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, कुर्रम, द्रास, गोमल एवं काबुल। ये सभी सिंध नदी तंत्र के हिस्से हैं। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम में मृत्यु की घाटी की संज्ञा प्रदान की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी कहते हैं और काराकोरम क्षेत्र में इसे मृत्यु नदी की संज्ञा दी गई, क्योंकि यह बहुत ही उबड़ खाबड़ और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में नदी बहती है, जिससे कि यहाँ पर पहुँचना मुश्किल है और यहाँ पर जाने पर मृत आदमियों को वापस लौटने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो इसीलिए इसे मृत नदी की संज्ञा दी गई है। अब सिंध नदी तंत्र में सिंध की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रमुख नदी है, वो चिनाब नदी है। चिनाब इसका उद्गम स्थल है कुल्लू घाटी, कुल्लू पहाड़ी, लाहौल स्पीति जिला एचपी हिमाचल प्रदेश में है। मुहाना इसका है सिंध नदी में मिलती है, पाकिस्तान में सिंध नदी में जाकर के मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। विशेषता इसकी क्या है? यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है,
जो हिमाचल प्रदेश में 2 छोटी नदियों चंद्र और भागा के नाम से निकलती हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और हादी के निकट सिंध में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, रावी, सतलज और चिनाब है। अभी इस बार 2021 के IAS के प्रश्न में पूछा गया था, 4 नदियों को दिया गया था, उसमें बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जिसमें कि अन्य 3 नदियां मिलती हैं। इसमें से तीनों में से एक चार विकल्प दिया गया था, उसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जिसमें कि शेष अन्य 3 नदियां मिलती हैं। तो उसमें विकल्प में था झेलम, रावी, सतलज और चिनाब। इसमें क्या है, झेलम, रावी और सतलज, चिनाब, ये तीनों क्या हैं, झेलम, रावी और सतलज, ये सभी नदियां चिनाब में मिलती हैं। तो विकल्प में चिनाब नदी था कि चिनाब नदी में झेलम, रावी और सतलज मिल जाती हैं और अंत में जाकर के सभी नदियां सिंधु घाटी में मिल गई। तो इस प्रकार हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन्हीं क्षेत्रों से क्या है कि भारत की सारी नदियां निकलती हैं। पाकिस्तान से सिंधु नदी तंत्र की या पाकिस्तान में जाने वाली सभी नदियों का उद्गम स्थल इधर से होता है। अगर भारत चाहे तो यहाँ पर पानी की सप्लाई रोक दे गर्मियों के समय में, तो पाकिस्तान में कृषि समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, वहाँ के किसानों के लिए पानी की समस्याएं कम हो जाएंगी, पेयजल का संकट उपलब्ध हो जाएगा। और बरसात के समय में अगर भारत अत्यधिक मात्रा में इन नदियों से जल को पाकिस्तान में छोड़ दे तो पाकिस्तान में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इन दोनों को विवाद को सुलझाने के लिए जब 2 देशों के बीच में नदी विवाद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा समझौता किया गया था 1960 में, सिंधु जल समझौता जिसे कहा जाता है 1960 में, जिसके द्वारा भारत सिंधु नदी तंत्र का सिर्फ 20% जल का इस्तेमाल करता है और 80% जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के 2 प्रमुख नदियां सिंध और चिनाब के बारे में पढ़ा है। आगे अगली वीडियो में हम लोग सिंधु की कुछ और सहायक नदियों को बारे में पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।